साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों आज अपने साथ है खुमान सिंह सोडा, शिव विधानसभा से भाजपा के दावेदार। और साथियों अब विधानसभा चुनाव नज़दीकी आने वाले हैं, कुछ दिनों बाद आचार संहिता लगने वाली है, तो आज खुमान सिंह सोडा अपने साथ है। कुछ जानकारियां लेते हैं विधानसभा शिव के बारे में। तो खुमान सिंह जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। खुमान सिंह जी, विधानसभा चुनाव नज़दीकी आने वाले हैं, दावेदार हो आप विधानसभा चुनाव शिव से। अब सबसे बड़ा क्या मुद्दा है आपका, जो आप चुनाव जीतने के बाद लोगों के बीच में वोट मांगने जा रहे हो? सबसे मुद्दा क्या बड़ा मुद्दा लेके जा रहे हो उनका समस्या का? 2018 का चुनाव भी मैंने लड़ा। उस समय आरएलपी पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली थी। मैं उसके बाद से 5 साल से रेगुलर जनता के बीच हूँ, जनता के सुख दुख में जनता के साथ खड़ा हूँ, धरातल के ऊपर हूँ। और मैंने प्रत्येक घर घर तक जा कर के लोगों के दुख सुख सुने हैं। इस कांग्रेस राज में जंगल राज, भ्रष्टाचार, दृष्टिकोण की राजनीति और जो है महिला अपराध के अंदर तो ये चरम सीमा को पार कर चुके हैं। और हमारे क्षेत्र विधानसभा के जनता जो है त्रैमाम कर रही है। इसलिए जनता ने मानस बना लिया है और जनता तैयार बैठी है। चुनाव हो, आचार संहिता लगे, चुनाव हो और इस जो है भ्रष्ट सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और शिव विधानसभा के अंदर कमल खिलेगा। अब खुमान सिंह जी, सबसे बड़ा मुद्दा जीत के बाद आपका क्या रहेगा विधानसभा में? सबसे बड़ा मुद्दा जो आप उठाओगे लोगों के लिए, जो आपको जीत कर यहाँ से भेजेंगे? देखो, 18 में जो कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, वादा खिलाफी झूठ बोल करके लोगों किसानों के साथ में दावा किया था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। कर्जा माफ़ तो दूर रह गया, लोगों की ज़मीनें कुड़क हो गई। और किसानों को बिजली के लिए 6 घंटे लाइट देने के लिए उन्होंने जो है वादा किया था, तो 6 घंटे तो दूर रहे, 3 घंटे भी लाइट कंप्लीट नहीं मिली है। और 3 घंटे मिली है, उसमें 20 ट्रिपिंग आते थे। तो किसान बर्बाद हो चुका है, किसानों की ज़मीनें कुड़क हो गई है। हमारे डीएनपी क्षेत्र के अंदर देखो, जनता के हम केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का राज है। हम सामान्य मंत्री महोदय से मिले थे, उन्होंने कहा था कि डीएनपी क्षेत्र के अंदर मूलभूत सुविधाओं के लिए किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। लेकिन इस जो है भ्रष्ट सरकार के कारण जो है हमारी जनता है मूलभूत सुविधाओं से भी आज वंचित बैठी है। उनको सर्वप्रथम जो है सुविधा दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जीत का मुद्दा तो ये सरकार का फेलियर रिटर्न रहेगा। 2018 में तब चुनाव हुए थे, उस समय लोगों में आपके प्रति नाराजगी क्यों थी? तो आप तो दूसरे नंबर पे रहे थे या तीसरे नंबर पे? नहीं, दूसरे नंबर पे रहे थे। कोई नाराजगी नहीं थी जनता में। ने जनता को इन जो कांग्रेस है ना भ्रमित कर दिया था। 10 दिन की घंटी बोल करके कि आपका संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे। युवाओं को गुमराह किया कि आपको बेरोजगारी 3500 रुपये प्रति माह बता देंगे। ये जो है झूठे लॉलीपॉप पकड़ाए थे। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अब पिछले 3 महीने से लॉलीपॉप जनता को पकड़ा रहे हैं। पीछे 4.5 साल तक तो ये होटलों में रहे, वीआईपी में, और वीआईपी लग्जरी बसों में घूमे। और अब 3 महीने से जो लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, ऐसे के ऐसे झूठे वादे किए थे। इसलिए जो है जनता गुमराह हो गई और जो है भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। अब जनता समझ चुकी है और इस राज से भी ऊब चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का शिव विधानसभा कमल खेलना तय है। पिछले दिनों हुई बारिश से किसानों को कितना नुकसान हुआ है, उसको लेकर गिरदावरी रिपोर्ट आपने केंद्र में आपकी सरकार है, आपने अपने राज्य के अधिक जनप्रतिनिधियों को ये मैसेज पहुँचाया है? बिल्कुल, हमने उपखंड कार्यालय पे भी जो है ज्ञापन दिया है, जिला कलेक्टर महोदय को भी दिया है, मुख्यमंत्री के नाम पे भी दिया है, राज्यपाल के नाम पे भी दिया है। और हमारे केंद्र में कृषि कल्याण राज्य मंत्री सामान्य कैलाश चौधरी जो यहाँ आकर के धरातल के ऊपर घूम करके स्वयं जायजा लेकर के गए हैं, उनको पूरी की पूरी बात कई जानकारी में है और जनता के साथ में खड़े हैं और जनता को फायदा दिला के रहेंगे। ऐसा जो है हमारी सरकार जो केंद्र में है, जितना होगा केंद्र सरकार के, वो पूरा का पूरा काम करेगी, ये पक्का विश्वास के साथ कह सकता है। तो साथियों, ये है खुमान सिंह जी सोडा।